ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। श्री अग्रसेन संस्थान में गीता जी के गुणों एवं रहस्यों को समझने के लिए गीता परिचय कक्षा का शुभारंभ किया गया। संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला एवं उपाध्यक्ष राकेश बंसल ने बताया कि बड़ा रामद्वारा चांदपोल के महंत राम स्नेही श्री हरिराम जी शास्त्री के कर कमलों द्वारा गीता परिचय कक्षा का लोकार्पण हुआ। कक्षा की प्रभारी सुधा गर्ग ने बताया कि प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक श्री अग्रसेन संस्थान पहला पुलिया में गीता परिचय कक्षा लगाई जाएगी। इसमें सभी धर्मों के लोग, आमजन, बालक बालिकाएं, युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। संत हरिराम जी महाराज ने कहा कि गीता जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना आवश्यक है। यदि किसी ग्रंथ का सर्वाधिक हिंदी अनुवाद हुआ है तो वह केवल गीता का ही हुआ है। उन्होंने बताया कि जोधपुर शहर धर्म प्रेमी और आस्था प्रेमी है। गीता केवल अदालतों में शपथ लेने या मनुष्य जीवन के अंतिम समय में श्रवण हेतु ही नहीं है, बल्कि इसका अत्यंत गहरा महत्व है। संत हरिराम जी महाराज ने यह भी कहा कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के लिए गीता कक्षा का विशेष महत्व है। अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि लोकार्पण अवसर पर हरिराम जी चारण, अशोक जी अग्रवाल, भुवनेश अग्रवाल, राजन अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल सहित समाज के अनेक महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। धर्म और मम यानी कि मेरा धर्म क्या है। यदि रिसर्च करें, चिंतन करें तो मेरा धर्म क्या है। आज वास्तव में हम जो भी लोग बैठे हैं विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि हम विचारशील नहीं है, हम चिंतनशील नहीं है। खाओ पियो ऐशो आराम करो, पद पैसा प्रतिष्ठा की चाह में भागो दौड़ो, जिससे हम निरंतर अशांत हो रहे हैं, असत प्रवृत्तियों में धसे जा रहे हैं। हमारी मानसिकता में हर तरह की विकृतियां पैदा हो रही है, जिसके कारण से उन विकृतियों के कारण ही हमारी होने वाली संतान है वो भी विकृत पैदा हो रही है, संस्कारहीन पैदा हो रही है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और जो अपनी गरिमा में जो विशेषताएं, जो संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली, प्रकाशित करने वाली, वो आज हम खुद ही उससे मुक्त होकर के हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं, सभ्यताहीन होते जा रहे हैं, सदाचारहीन होते जा रहे हैं और संस्कृति से हम मुक्त होते जा रहे हैं। ये हमारा सबका परम दुर्भाग्य है। इसलिए आवश्यकता है गीता जैसे ग्रंथ को पठन पाठन करने की, समझने की, विचारों में लाने की, इसे आत्मसात करने की, हृदयंगम करने की। एक बात मैं बहुत बार कहता हूं, गीता को पियो और गीता में जियो। पीना और जीना और मरना और डूबना यदि कोई है तो मात्र गीता है। क्योंकि मुख्य ग्रंथों में वेद, पुराण, उपनिषद अनेकानेक ग्रंथ हैं। उन सर्व ग्रंथों में रामायण, गीता और भागवत एक ऐसे ग्रंथ हैं जो रामायण हमें प्राथमिक शिक्षा का बोध कराती है, जीने का तरीका सिखाती है, और गीता एक माध्यमिक क्लास है जिससे हमारा कैरियर बनता है, और एक भागवत जो हमारे बुढ़ापे में मरने को सिखाती है। हमारा जीवन कैसा भी बिगड़ा हो और जिसका मृत्यु सुधर जाए, जिसका मरण सुधर जाए, वो काम भागवत करती है। यदि जिसका जीना रामायण जैसा है और कैरियर बनाना जैसा जीवन गीता के अनुसार है, तो फिर उसका तो मरण वैसे ही सुधरेगा, अवश्य सुधरेगा। उसमें कोई संशय की और संदेह की बात नहीं है। गीता व्यवहारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को और अध्यात्म जगत में अध्यात्म बनाने की, आत्म तत्व को बोध करने की, तत्वदर्शी होने की और जीवन मुक्त होने का परम साधन देने वाला ये गीता जी है। आजकल हमने गीता को और मर ही नहीं रहा, अब क्या करा, घणो उपाय कर लियो, घरवाला थक गया, डॉक्टर का लीजा दुखी हो गया, कोई मिल गए मेरे जैसे साधु, आप जी कहीं करा, कोई उपाय बताओ। अरे जा भाई मैंने गीता जी बना दे कर आत्मा कीड़ी हुई है। तो क्या अंत समय में गीता सुनाना ही
तक सीमित है क्या? केवल उसके लिए ही है क्या? क्या कोर्ट के कटघरे में किसी तरह की शपथ देने के लिए गीता को ही माध्यम बनाया जा रहा है? केवल यही उपाय है क्या? यही यहां तक ही सीमित है क्या? नहीं नहीं नहीं, गीता केवल शपथ खाने के लिए नहीं है और अंत समय में मरणासन की स्थिति में पड़े लोगों को गीता सुनाने के लिए या मर जाने के बाद में किसी को मरे हुए को गीता सुनाने के लिए केवल गीता नहीं है। गीता को जीते जी इसे पढ़ो। मेरा धर्म क्या है? तुम पिता हो, तुम बेटे हो, तुम दादा हो, तुम पति हो, तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी रिश्ता है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा समाज के लिए कर्तव्य क्या है? परिवार के लिए कर्तव्य क्या है? सोसाइटी के लिए क्या कर्तव्य है? समाज के लिए क्या कर्तव्य है? राष्ट्र के लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है? यदि व्यवहारिक जगत में इन सारे कर्तव्यों को, मानवीय मूल्यों को यदि हम समझते हैं तो गीता का पठन पाठन करना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरा धर्म हमें बोध कराता है। मेरा धर्म क्या है ये हमें बोध कराता है। साथ ही जो है हम तरह तरह की चिंताओं से ग्रस्त है, मायूस है, निराश है, उदास है, हताश है, क्योंकि हम हमारे अंदर चाह पद की है, पैसा की है, प्रतिष्ठा। नमस्कार, मैं उमेश लीला, अध्यक्ष अग्रसेन संस्थान। अग्रसेन संस्थान सामाजिक सरोकार सेवा के कार्य सदैव समय समय पर करता रहता है। श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में पूर्व से ही फिजियोथेरेपी तथा होम्योपैथी सेंटर चल रहा है। अभी कुछ समय पूर्व कंप्यूटर कोचिंग की क्लासें भी शुरू की थी। अभी आजकल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु गीता जी का पाठ्य पठन आज की युवा जनरेशन को बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, उनको जानकारी भी नहीं है, गीता जी के ज्ञान में नहीं है। इसी के लिए अग्रसेन संस्थान प्रांगण में गीता जी की कक्षा, गीता परिचय के नाम से गीता जी की कक्षा प्रारंभ की गई है। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन ये कक्षा यहाँ पे लगेगी और राम स्नेही संत श्री हरिराम जी के कर कमलों द्वारा आज गीता जी की क्लास का लोकार्पण हुआ है और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए किए जा रहे हैं। सुधा जी गर्ग इसके कक्षा के प्रभारी हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफी यहाँ पे जो है इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आए हैं और अच्छी जानकारी भी आ रही है, क्योंकि आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल के दुष्प्रभाव है उसे निजात पाने के लिए एवं भारतीय संस्कृति के संस्कार सीखने के लिए गीता जी का पाठ्य पठन अति आवश्यक है। इसी कड़ी में संस्थान की टीम द्वारा यह प्रयास किया गया था और आज एक इस गीता जी कक्षा का लोकार्पण माननीय श्रद्धेय श्री हरिराम जी शास्त्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गीता कक्षा सभी समाज के वर्गों के लिए है। यहाँ पे कोई जातिगत भेद नहीं रखा गया है। इसके अलावा चाहे कंप्यूटर की कक्षा हो, चाहे होम्योपैथी सेंटर हो, चाहे फिजियोथेरेपी सेंटर हो, वहां भी न्यूनतम चार्जेज सभी समाज के लिए एक ही चार्जेज है, कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इस बात का संस्थान सदैव विशेष ध्यान रखता है और बहुत ही अच्छा इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। धन्यवाद। रेगुलर क्लासेस लेते हैं। मैंने सुना जी आपसे आज निवेदन पहले भी आज भी निवेदन किया है कि कोई भी यहाँ भी आप ये भी साथ के साथ डेवलपमेंट करो, कक्षा भी प्रारंभ हो जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट मिल सके। नॉर्मली क्या होता है, दूर जाने में दिक्कत रहती है और पास में होते हैं तो आदमी उससे भाग ले सकते हैं। हमारे संस्थान की टीम उपाध्यक्ष राकेश जी बसल बैठे हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी सभी बैठे हैं और सभी की पूरी संस्थान की जो टीम है उनकी हमेशा चाहना रही है कि जब से ये टीम बनी है कि कोई ना कोई धार्मिक आयोजन यहाँ पे होते रहे। हमारा मकसद का टेंट हाउस चलाना नहीं है, तो इसी कड़ी में प्रयासरत भी है और ऊपरवाल की कृपा से कार्यक्रम हो भी रहे हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।